एनिमे की दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें, एक तरफ ड्रैगन बॉल का वॉरियर गॉड सन गोकू और दूसरी तरफ वन पंच मैन साइतामा जो एक पंच में सब खत्म कर देता है। लेकिन सवाल ये है, अगर फीट्स, पावर स्केलिंग और कैनन एबिलिटीज देखें तो असली विनर कौन होगा? आज इस वीडियो में बिना बायस सिर्फ फैक्ट्स के साथ गोकू वर्सेस साइतामा का शोडाउन। पहले साइतामा का पावर एक्सप्लेन करते हैं। साइतामा को वन पंच मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने प्लेनेट लेवल थ्रेड्स को एक ही पंच में हराया है। बोरोस जैसे अपोनेंट जो प्लेनेट डिस्ट्रॉयर था उसे भी बहुत आराम से हरा दिया। गारो के साथ फाइट में उसकी पावर एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई थी, जो हमें ग्राफ में दिखाया भी गया था। उसकी स्ट्रेंथ का अपर लिमिट अभी तक कैनन में नहीं दिखाया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साइतामा की पावर मोस्टली अगर गैग है और नैरेटिव बेस्ड है तो ये फाइट मीनिंगलेस हो जाती है। हाउ कैन समवन लाइक गोकू कम्पीट विद अ गैग कैरेक्टर? तो ये तो यूजलेस हो जाएगा। लेकिन अगर हम साइतामा को यहाँ गैग ना माने और जब फाइट को हम आगे बढ़ाएं तो हम उसका रिजल्ट आगे एनालाइज करेंगे। साइतामा की पावर मल्टी प्लैनेटरी से हायर फीट्स तक की है, बस उससे ज़्यादा आगे नहीं है। वो अभी तक मल्टी गैलेक्सी एट मोस्ट आई थिंक इतना ही, यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का उसके पास कोई डायरेक्ट कैनन फीट नहीं है। गोकू की फीट्स देखें तो अब तक गोकू की फीट बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल की हैं जो हमें दिखाई गई है एनीमे में, और यहाँ गेम सीरियस हो जाता है। बैटल ऑफ गॉड्स आर्क में गोकू वर्सेस वीरस का जो क्लैश दिखाया गया था उससे यूनिवर्स 7 ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। जो शॉक वेव्स थी वो पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर रही थी और प्लैनेट्स और स्टार्स सब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रहे थे। सुपर सैयन ब्लू प्लस कायोकेन में जब गोकू हिट से लड़ रहा था तो टाइम स्किप की पावर को गोकू ने अपनी स्पीड से ओवर पावर कर दिया था, तो हमें उसकी पता लग सकती है क्या स्पीड है। लाइट की स्पीड से वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, फास्ट रिएक्शन है उसके एज इन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और टूर्नामेंट ऑफ पावर द इंटरनेट ब्रेकिंग फाइट गोकू वर्सेस जिरेन में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपनी अनलॉक करता है। जिरेन जैसे अपोनेंट को चैलेंज करता है जो गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। गोकू के फीट्स अगर हम एनालाइज करें तो वो मल्टी यूनिवर्सल स्केल के हैं। और ये तो हो गई स्ट्रेंथ की बात थोड़ी सी, और अब थोड़ा आ जाते हैं स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और एक्सपीरियंस पे। स्पीड की बात करें तो गोकू के पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन है, टेलीपोर्टेशन है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, बॉडी मूव्स विदाउट थिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा अलग ही लेवल के रिफ्लेक्सेस हैं। साइतामा फास्ट है बट नो इंस्टेंट टेलीपोर्ट फीड, तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज है उसके लिए अगेंस्ट गोकू। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो गोकू ने यूनिवर्स लेवल अटैक्स टैंक किए हैं, हकाया भी टैंक किया है जो एग्जिस्टेंस इरेजर अटैक है। एनर्जी अटैक्स, हकाया लेवल थ्रेड सर्वाइव किए हैं। साइतामा की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वन पंच मैन ने हमने देखा है कि उसने आज तक शायद एक खरोच भी नहीं लगी ढंग से, उसे कुछ भी फील नहीं होता मुझे तो लगता है। तो इस वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी भी मैं मान सकता हूँ कि ऑन पार विद गोकू, अगर हम सिर्फ ड्यूरेबिलिटी माने तो। एक्सपीरियंस की बात है तो एक्सपीरियंस में गोकू का डिकेड्स ऑफ बैटल एक्सपीरियंस, मार्शल आर्टिस्ट है, बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड कॉम्बैट वॉरियर है, गॉड्स एंजल्स से फाइट करा हुआ है। साइतामा मोस्टली बोरिंग फाइट्स ही करता है, मतलब उसके लिए कोई भी अभी उसके लेवल का अपोनेंट उसे नहीं मिला है अकॉर्डिंग टू हिम। अगर हम फाइनल वर्डिक्ट जाने तो कौन जीतेगा, तो अगर गैग वर्जन साइतामा ले तो फाइट मीनिंगलेस हो जाएगी, जो मैंने पहले बताया था। अगर कैनन फीट्स प्लस पावर स्केलिंग देखें तो स्ट्रेंथ तो गोकू पे जाएगी, स्पीड भी गोकू पे जाएगी, बैटल आईक्यू गोकू पे जाएगा, आईक्यू तो साइतामा पे ही जाएगा, नो एक्सप्लेनेशन। फीट्स गोकू पे जाएगी बाय यूज मार्जिन। तो फाइनल रिजल्ट आएगा गोकू विंस एंड एट मोस्ट हाई मिड डिफिकल्टी। और हाई मिड डिफिकल्टी मैंने इसलिए कही है क्योंकि साइतामा का पोटेंशियल अभी हमें नहीं दिखाया गया है, वरना तो मैं शायद इसे थोड़ा और नीचे कर सकता था। साइतामा फ्यूचर में और स्ट्रॉन्गर हो सकता है, लेकिन गोकू तो फ्यूचर में हमें पता है कितना स्ट्रॉन्ग होगा, नई फॉर्म्स अनलॉक करेगा, और क्या किसे पता कि वो ग्रैंड जीनो के लेवल तक भी पहुँच पाए कभी। लेकिन अभी जो कैनन फीट्स हैं उनके बेसिस पर गोकू क्लियरली सुपीरियर है साइतामा से। अगर आपको लगता है कि साइतामा जीत सकता है तो कमेंट में रीज़न ज़रूर बताना, और ऐसे ही लॉजिकल एनिमे बैटल्स के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और मेरी पिछली बनाई हुई वीडियोज़ भी ज़रूर देखना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।